हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज 2 जनवरी है और आज वो दिन होता है जब लोगों को ये एहसास हो जाता है कि ज़िंदगी में कुछ नहीं बदला, बस कैलेंडर बदला। और अगर आपने कुछ नया संकल्प लिया भी नहीं तो यकीन मानिए जैसे 2025 बीता था वैसे ही 2026 भी बीतने जा रहा है। लेकिन अगर आप संकल्पित हो जाएं, देखो क्या है ना, 2025 हो, 2024 हो, 2023 हो या फिर 2026 हो, कोई भी साल हो, अगर आप बहुत सारे टारगेट पर काम कर रहे हैं तो आपकी एनर्जी जाएगी व्यर्थ, होगा कुछ नहीं। एक टारगेट पकड़ो, कम से कम एक टारगेट पकड़ो और वही टारगेट ही बन जाओ, तो फिर देखो कैसे अचीव नहीं होता है। तो डिपेंड करता है कि आप अपना समय बिता कैसे रहे हैं, किसी लक्ष्य के लिए या यूं ही जो ही मिल रहा है उसी पे चल रहे हैं। बहुत सारे टारगेट मतलब बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन। और मैंने कभी ये पढ़ा था कि अगर आप एक साथ 2 खरगोश का पीछा करेंगे तो एक भी पकड़ में नहीं आएगा। दोस्तों आज 2 जनवरी है और सबसे पहले बात करते हैं। देखो, सहारनपुर से एक विज्ञप्ति आई हुई है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में केवल महिला अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन करेंगे। कुल पदों की संख्या 27 है और पद वही हैं जो मैं आपको बार बार बताता हूँ, पूर्णकालिक, अंशकालिक और इसके अलावा रसोइयाँ और स्टाफ के लिए पद हैं। पूर्णकालिक शिक्षिका अगर बनती हैं आप तो आपको मिलेगा 25,410 रुपये, अंशकालिक को मिलेगा 12,790 रुपये। आवेदन करने की लास्ट डेट ये 14 जनवरी है। ठीक है, खिचड़ी के दिन तक आप आवेदन कर पाएंगे, लेकिन आवेदन ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन करना पड़ेगा। तो ये जो पूरा निर्देश है ये अच्छे से पढ़कर आप लोग आवेदन करिए। निर्देश कहाँ पर पढ़ें सर? तो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा ना आपको सब कुछ। आप आइए, वहाँ पर सारी विज्ञप्ति आपको मिल जाएगी, पढ़ लीजिए। आवेदन करना है तो कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो यूपी ट्रिपल एस सी ने कल 1 जनवरी को ही नोटिस जारी कर दी है कि जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा वो करवा रहा है 1 फरवरी को 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में, और कह रहा है कि भैया अपनी फीस जमा करके आप इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। और फीस तो देखो, शॉर्ट लिस्ट जो हुए थे अभ्यर्थी उनकी लिस्ट आई थी 9 अक्टूबर 2025 को। तो यही लोग अपनी फीस जमा करेंगे। जनरल और ओबीसी को 200 रुपये जमा करने हैं। बाकी जो एससी और एसटी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं इनको 80 रुपये फीस जमा करनी है और दिव्यांग अभ्यर्थियों को कोई शुल्क नहीं देना है। तो परीक्षा से पहले अगर आप फीस जमा किए रहेंगे तो आप अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर पाएंगे। और यहाँ चंदौली से एक नोटिस आ गई है ईसीसी एजुकेटर के बारे में। तो चंदौली में जो ईसीसी एजुकेटर के लिए ली गई थी, आवेदन लिए गए थे, तो अब उनकी जांच होनी है, काउंसलिंग होनी है। डेट यहाँ पर लग गई है। तो डेट अगर आपको जानना है चंदौली के बारे में, ईसीसी एजुकेटर के बारे में, तो नोटिस आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, जाकर देख लीजिए। और आज की आईटीआई रेवसा चंदौली में जाकर अपनी काउंसलिंग करवाइए दी गई तारीखों पर, जो कि 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 जनवरी को होगी। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों अगली न्यूज़ है। हाँ देखो, एक गुड न्यूज़ है आप सभी लोगों के लिए। खंड शिक्षा अधिकारी लेखपाल भर्ती परीक्षा, एलटी, जीआईसी, जीटीसी आदि परीक्षाओं के लिए अगर आप जीएस तैयार करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स इसके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है और इस ग्रुप में आपको जीएस के प्लस जो आपके करंट अफेयर के नोट्स हैं जनवरी से अब तक सब कुछ शेयर किए जाते हैं। तो अगर आप ये पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हैप्पी न्यू ईयर ऑफर दोस्तों अभी भी लगा हुआ है। एग्जैक्टली जो फीस है वो 399 है। ठीक है। अब आपको दोपहर के बाद पे करना पड़ेगा 299, लेकिन अगर आप अभी जाके पेमेंट करते हैं दोपहर तक तो आप 199 देकर ही इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है ना। तो 12 बजे के बाद ये फीस हो जाएगी 299। जुड़ना है तो 12 बजे से पहले आज जुड़ जाइए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि 2 तारीख को जो है आपकी जो रेट हैं वो बढ़ जाएंगे। और देखो यहाँ एक वैकेंसी और आई है, ईसीसी एजुकेटर की ही वैकेंसी है। तो ये 29 दिसंबर को पोस्ट हुई है, लेकिन लास्ट डेट 6 जनवरी है। तो अभी आप आवेदन करना चाहें तो कर सकते हैं। 120 पद हैं। और ये वैकेंसी कहाँ से आई है दोस्तों? तो ये वैकेंसी आई हुई है कहाँ से? बिजनौर से। तो आवेदन करना है तो कर दीजिए। ठीक है ना। एज लिमिट वही रहती है 21 से लेकर 40 साल के बीच में। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों और भी नोटिस है यूपी ट्रिपल एस सी से, जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के लिए विज्ञप्ति जारी हुई थी। तो उस पर शॉर्ट लिस्ट कितने लोग हुए हैं, पदों की संख्या कितनी थी? 5272। और ये परीक्षा होने वाली है 11 जनवरी को। तो आपके जो परीक्षा जनपद की अग्रिम सूचना है वो जारी कर दी गई है, यानी कि किस शहर में आपकी परीक्षा है ये जानकारी आपको मिल जाएगी UP SSC.gov.in की वेबसाइट पर। और रही बात ये
कि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, तो एग्ज़ाम से पहले आपको मिल जाएगा। पहले तो आप अपना शहर देख लीजिए, लेकिन शहर देखने से पहले आपको फ़ीस जमा करनी पड़ेगी। यानी कि जो मुख्य परीक्षा की फ़ीस है, मैंने आपको बताया था ना, जनरल ओबीसी को 200 रुपये, बाकी SC ST को 80 रुपये, दिव्यांग को 0 रुपये जमा करके ही आप अपने परीक्षा जनपद की अग्रिम सूचना देख पाएंगे। ठीक है। और कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के शेष अभ्यर्थियों की परीक्षा 4 से हो रही है। बात यहाँ पर हो रही है SSC ने जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुरुष एवं महिला भर्ती परीक्षा 2025 के उन अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी किया है जिनका जो परीक्षा केंद्र पहले निर्धारित नहीं हो सका था। तो ऐसे सभी जो अभ्यर्थी हैं इनकी परीक्षा होगी 4, 5 और 6 जनवरी को। बाकी ये जानकारी जो है ये आप जाके टेलीग्राम पर पढ़ लीजिएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। मैंने कल इसके बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन उपलब्ध करवाई थी। कुल 32,679 पद हैं। आवेदन की लास्ट डेट 30 जनवरी है। अगर आप 12वीं पास हैं और पुलिस भर्ती में यानी कि पुलिस सेवा में जाना चाहते हैं तो आपके लिए यह गोल्डन चांस है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एज लिमिट को लेकर अभ्यर्थी जो हैं वो मतलब संतुष्ट नहीं हैं और उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। आगे मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो एक बात और कि अगर 18 वर्ष के पूरे हो गए हैं तो बने मतदाता, अब मतलब जिनकी उम्र 18 साल हो रही है 1 जनवरी 2026 को, तो वो अब अपना वोटर कार्ड में यानी कि वोटर लिस्ट में अपना नाम ऐड करवा के अपना वोटर कार्ड ले सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? तो अगर आपको वोटर बनना है तो आप अपने BLO से मिल लीजिए या फिर आप सिंपली ये जो वेबसाइट है voters.eci.gov.in इस पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो फॉर्म होगा वो BLO को ले जाके दे दीजिए। अदरवाइज डायरेक्टली BLO से मिलिए, डॉक्यूमेंट सबमिट करिए और आपका नाम जो है वो लिस्ट में आ जाएगा। फाइनल लिस्ट आपकी आएगी मार्च में, 6 मार्च को। ठीक है। 1400 सीटों पर महज 301 आवेदन। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं वर्तमान समय में सोशल मीडिया के माध्यम से सारी जानकारी शेयर होती रहती है। सब लोग काफ़ी जानकार हो गए हैं। बात यहाँ पर ये हो रही है कि ये कह रहे हैं कि NTT में और DPED में जो सीटें थी उस पर लोग आवेदन क्यों नहीं कर रहे हैं। सीधी सी बात है, लास्ट डेट तो बीत चुकी है, लेकिन बात यह है कि जो लोग NTT कर भी लें तो उनको नौकरी कहाँ मिलेगी, जो लोग DPED कर भी लें तो वहाँ पर नौकरी है कहाँ। तो DPED करने वालों के लिए माध्यमिक में कोई अवसर मिलता नहीं, जबकि बेसिक में 12 साल से कोई भर्ती आई नहीं, तो बच्चे अब यहाँ पर जा ही नहीं रहे हैं। मतलब स्थिति क्या है, बहुत ख़राब है। NTT में 1400 सीटें, आवेदन 301। DPED में भी देखा जाए तो कुल लगभग 130 सीटें, आवेदन 52। ठीक है। तो क्यों नहीं जा रहे हैं आप समझ पा रहे होंगे। ये जो है ये आपके काम का नहीं है। PhD के लिए 16 फरवरी तक आवेदन। तो बात यहाँ पर हो रही है IIM भारतीय प्रबंधन संस्थान ने लखनऊ डॉक्टरल प्रोग्राम इन मैनेजमेंट PhD के 2026 बैच में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। तो सिंपली मुझे पता है कि आप लोग शिक्षक भर्ती की ज़्यादातर लोग इस चैनल पर हैं, तो उनके लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक न्यूज़ और है कि UP बोर्ड के स्कूल आज से खुल रहे हैं। तो भैया स्कूल का जो टाइम है सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। सर्दी को देखते हुए स्कूलों के समय को 1 घंटा कम किया गया है। लेकिन बात यह है कि सर्दियां तो बढ़ रही हैं, अभी भी काफ़ी सर्दी है। अब आज से जो स्कूल है वो खुल रहे हैं और बिल्कुल जिनके स्कूल खुल रहे हैं उनको जाना भी पड़ेगा। परीक्षा निरस्त कराने के लिए सौंपा ज्ञापन। अब ये देखो बहुत अहम बात है। बात ये है कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के गुरुवार को प्रयागराज पहुंचने पर प्रतियोगी छात्रों ने मुलाकात कर जो विज्ञापन संख्या 51 नहीं हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर वाली जो परीक्षा, जिसमें जो BEd असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पद थे, कुल मिला के लगभग 108 पद, तो परीक्षा जो थी वो रद्द कर दी गई थी। पहले तो दोबारा फॉर्म लिए गए थे, फिर कहा गया कि दोबारा आवेदन लिए जाएंगे। लेकिन बाकी विषयों की जो परीक्षा हुई थी उस पर भी काफ़ी जो है अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं है। नकल तक का आरोप अभ्यर्थी लगा रहे हैं और उन्होंने कहा था कि ये फेयर परीक्षा नहीं हुई थी। तो उन्होंने कहा कि ये जो परीक्षा है इसको निरस्त करवाने के लिए सामूहिक नकल के सबूत और ज्ञापन उन्होंने सौंपे हैं। तो फिलहाल देखते हैं आगे क्या होता है। और अटल आवासीय विद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन शुरू, तो 31 जनवरी तक फॉर्म जमा किए जाएंगे। 22 फरवरी को प्रवेश परीक्षा होगी। तो उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से संचालित अटल आवासीय विद्यालय बेलहट कोरांव में प्रवेश के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया गुरुवार से स्टार्ट हो गई है। तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, थोड़ा सा मैं इसलिए यहाँ पर बता रहा हूँ। सिपाही भर्ती सामान्य वर्ग की अधिकतम आयु 22 वर्ष होने से अभ्यर्थियों में नाराजगी। मैंने आपसे कहा था कि अभ्यर्थी जो हैं 32,679 पदों पर जो भर्ती आई हुई है
उसमें उम्र सीमा 22 वर्ष रखे जाने पर अभ्यर्थी कह रहे हैं कि भैया एज तो बढ़ानी चाहिए थी, कम से कम 3 साल की छूट तो उन्हें दी जानी चाहिए थी, और मैं भी सहमत हूँ। तो भर्ती बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार सिपाही भर्ती के लिए पुरुष अभ्यर्थियों की जो अधिकतम आयु है वो 22 वर्ष है, महिलाओं की 25 वर्ष है। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को शासनादेश के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का कहना है कि 60,244 सिपाहियों की भर्ती के दौरान सभी वर्गों को आयु सीमा में 3 साल की छूट मिली थी, तो इसमें क्यों नहीं दी जा रही है। उस समय कोरोना महामारी के कारण लंबे समय तक भर्तियां नहीं हो सकी थी। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि इस बार भी वही व्यवस्था लागू होनी चाहिए ताकि 22 वर्ष से अधिक आयु के योग्य अभ्यर्थी भी परीक्षा में शामिल हो सकें। अब देखो, मांग तो की जा रही है, लेकिन पता नहीं सरकार इस पर क्या करेगी। वैसे 30 लाख से अधिक आवेदन आने का भी अनुमान इस पर लग रहा है। बीएड प्रवेश परीक्षा फॉर्म भरने में गलती हुई तो एआई करेगा सचेत। तो बात यह है कि इस बार भी जो बीएड की प्रवेश परीक्षा है वो झांसी विश्वविद्यालय को ही, यानी कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को ही सौंपा गया है। अब रही बात ये कि ये फॉर्म आप कब से भर पाएंगे, तो बता रहे हैं कि 10 फरवरी से परीक्षा फॉर्म भरना शुरू होगा। अभी तक तकनीकी खामी अथवा दिक्कतों की वजह से काफ़ी अभ्यर्थी पंजीकरण करने के बाद भी फॉर्म नहीं भर पाते थे, तो कह रहे हैं कि अब ऐसी दिक्कत नहीं होगी। 10 फरवरी से बीएड के फॉर्म जो हैं वो भरे जाएंगे बीएड में एडमिशन के लिए। शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स आवेदन की तिथि बढ़ी गई है। कब तक? तो 19 तक। ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परिषदीय विद्यालयों में तैनात बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों के लिए 6 माह के ब्रिज कोर्स की आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। यह कोर्स राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान NIOS से ऑनलाइन होगा। आवेदन की तिथि 19 जनवरी तक बढ़ा दी गई है, पहले यह 25 दिसंबर थी। तो अंतिम तिथि बढ़ाने से शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। बीएड योग्यता वाले नियुक्त शिक्षकों को यह कोर्स करना अनिवार्य है। इसके लिए 25,000 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। 25,000 रुपये फीस आपको देनी पड़ेगी। परिषदीय स्कूलों में ऐसे करीब 35,000 शिक्षक हैं जिन्हें यह ब्रिज कोर्स करना कंपलसरी है, और इनमें उन शिक्षकों को विशेष रूप से आवेदन करना है जिनकी नियुक्ति 26 जून 2018 से 11 अगस्त 2023 के बीच हुई है। बता दें कि हाई कोर्ट के आदेश के क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को यह कोर्स कराने का निर्देश दिया है। तो यहाँ पर डेट बढ़ गई है, और जो लोग भी अभी तक वंचित हैं एडमिशन से वो लोग यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। पीलीभीत से भी एक नोटिस आ गई है। तो पीलीभीत में भी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में ही यह नोटिस आई हुई है, और यहाँ पर भी वही मामला है कि अगर आप आवेदन करना चाहें तो पूर्णकालिक, अंशकालिक और बाकी जो स्टाफ हैं कि सापेक्ष आप लोग आवेदन कर सकते हैं। जानकारी आपको pilibeet.nic.in पर मिल जाएगी, या फिर आप सिंपली टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर आकर भी ये नोटिस पढ़ सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।